पजामा खान इसीलिए लोग नाम दिया है ना कि पजामा है, कहीं भी कुछ बोल दे रहा है। अरे मंत्री हो, मंत्री पद का तो गरिमा रखो। कुछ भी कर रहा है, नीतीश जी को खुश करना चाहता है कि ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे तो बहुत नीतीश जी खुश होंगे, तो नीतीश जी डर से ओवैसी साहब से मिले नहीं। और ओवैसी साहब को अल्लाह माफ नहीं करेगा, आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा। आप जो आपकी तस्वीर चल रही साहब है वहां पे चमचागिरी कर रहे हैं। नीतीश चालीसा ऐसे अगरबत्ती, जैसे राबड़ी जी ताजिया को अगरबत्ती दिखा रही थी, वैसे नीतीश जी के फोटो को चालीसा कर रहा है। सब कैबिनेट मंत्री था, भाजपा लोग, आरएसएस का लोग, उसके साथ ही मंत्री रहा है। वो हमको बोलता है बीटी व सीटीबी, इसको शर्म भी इन लोग को नहीं आता है। इन लोग रात में सोता कैसे है भाई? जमीर बेच दिया है कि ईमान क्या बतलाएं आपको कि पूरे अपने आप को चमचागिरी में कुछ भी कर रहा है। क्या हमसे बात करेंगे? है हिम्मत जदयू का कोई भी एमएलए मिनिस्टर जो माइनॉरिटी इशू पे बात करे? एमआईएम के किसी एक कार्यकर्ता से इन लोग बात नहीं कर सकता है। सीमांचल में एएमआईएम की कब्र खोदेगी इंडिया, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री जामा खान। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ओवैसी को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन है। क्या कहेंगे? कब्र खोदने की बात कह रही है। अब उनको जनता ने, चैनपुर की आवाम ने उनको एमएलए बनाया था, बसपा का एमएलए बनाया था। उन्होंने उस आवाम के साथ धोखा देकर वो चले गए भाजपा के साथ, जदयू के साथ। उसके बाद आवाम ने उनको बड़ी लगातार 3 बार हार रहे थे तो जीते थे बड़ी मुश्किल से, और वो एमआईएम के गठबंधन से। तब ये आदमी कितना बड़ा मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, जिस पार्टी ने, जिस गठबंधन ने जीता है उसके बारे में ये बोल रहे हैं। और क्या से क्या कर रहे हैं आप? माइनॉरिटी ऋण बंद हो गया इनके राज में। माइनॉरिटी का बजट तेलंगाना में 2200 करोड़ है। बतला दें जमा खान और पजामा खान कितना है बजट यहाँ का? इनकी औकात कितनी है कि बढ़ा दे? जैद साहब मरहूम जो इंतकाल हो गया, हाफिज़ साहब, उनके घर में इनकी औकात है अकबर ओवैसी साहब की तरह दिलवा दें उनको 2 BHK फ्लैट, नौकरी, फाइनेंशियल मदद। असफर साहब आरपीएफ ने गोली मारा, वो चेतन शर्मा ने, उसके घर में ये गए भी नहीं आज तक, ये मंत्री हैं, उसके भी घर में जाके फाइनेंशियल कंपनसेशन दिलवा दे। उसके बाद सनोबर, गुलनाज, खलील रिजवी जदयू का कार्यकर्ता, उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई, इनकी औकात है उसकी बेवा को नौकरी दिलवा दे, पैसा दिलवा दे। उसके बाद ज़मीरुद्दीन साहब का छपरा में मॉब लिंचिंग हुई, इनकी औकात है कि उसको दिलवा दे। तो ये जब आदमी कोई काम कर रहा है, अभी नीतीश कुमार चमचागिरी प्रतियोगिता में लगा हुआ है, आदमी लगा हुआ है, जितना चमचागिरी हो सकता है ये कर रहे हैं। उसमें खालिद अनवर इनके स्टेपनी हैं और जदयू के कुछ लोग इनके और स्टेपनी हैं बने हुए हैं। वो सरकारी गाड़ी है, सरकारी स्कॉट, सब कुछ टैक्स पेयर का पैसा। क्या टैक्स पेयर का पैसा चमचागिरी प्रतियोगिता में लगता है? वो जान रहे हैं जमा खान कि मैं दोबारा नहीं जीतूंगा चैनपुर से, तो नीतीश जी के दरबार में चमचागिरी करे कि शायद लोकसभा दे दे। तो मैं नीतीश जी को बोलता हूं कि दे दीजिए किशनगंज लोकसभा, आर पारी हो जाएगा कि कबर खुदेगा कि इनको महानंदा में इनको बैठा के भेज देगा इनको चैनपुर कि वहीं पेंशन लीजिए पूर्व एमएलए का, वही ठीक रहेगा, जनता फैसला कर देगी। ओवैसी को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा क्यों? भाई ओवैसी साहब तहज्जुद गुजार हैं, ओवैसी साहब नमाजी आदमी, रोज़ेदार आदमी। ओवैसी साहब ना जाकर, ओवैसी साहब उनका जो फ़ोटो चल रहा है सोशल मीडिया में, मैं अभी चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ इमारत शरिया और इदारे शरिया दोनों को। अब फतवा उस पढ़ लूँगा कि जो उनका चिट्ठी चल रहा है सोशल मीडिया पर, सब उन पर लेते हैं कि ये इनके बारे में सर्टिफिकेट लेते हैं कि बतलाएं उलेमा हमारे कि ये क्या है। और ओवैसी साहब को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। आप जो आपकी तस्वीर चल रही है उसका, लेकिन उस पर बोलने से पहले मैं चाहूँगा इदारे शरिया, इमारत शरिया को मैं चिट्ठी आज लिखने जा रहा हूँ, उसका आपको चिट्ठी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, पता चल जाएगा कि क्या साहब है। अरे बोल रहा है मैं पजामा खान इसीलिए लोग नाम दिया है ना कि पजामा है, कहीं भी कुछ बोल दे रहा है। अरे मंत्री हो, मंत्री पद का तो गरिमा रखो। सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो नीतीश कुमार चमचागिरी प्रतियोगिता में, और ना जमा खान को दोबारा जीत पाएंगे चैनपुर से, ना खालिद अनवर मियाँ को दोबारा मिल पाएगा एमएलसी। जब खालिद अनवर मियाँ बने थे वो एमएलसी, तो भाजपा और जदयू साथ थी। वो बी टीम हमको बोलता है। जमा खान जब मंत्री बना था तो सम्राट चौधरी जी, तारकिशोर जी, रेणु जी, सब बैठ के कैबिनेट मंत्री था, भाजपा ही लोग, आरएसएस का लोग, उसके साथ ही मंत्री रहा है। वो हमको बोलता है बीटी व सीटीबी, इसको शर्म भी इन लोग को नहीं आता है। इन लोग रात में सोता कैसे है भाई? जमीर बेच दिया है कि ईमान क्या बतलाएं आपको कि पूरे अपने आप को चमचागिरी में कुछ भी कर रहा है। नीतीश जी को खुश करना चाहता है कि ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे तो बहुत नीतीश जी खुश होंगे, तो नीतीश जी डर से ओवैसी साहब से मिले नहीं कि भाई ओवैसी साहब से मिलेंगे तो ओवैसी साहब पूछेंगे कि एमयू किशनगंज क्यों नहीं बनाए नीतीश जी।
नीतीश जी से पूछेंगे माइनॉरिटी बजट क्यों नहीं बढ़ा, नीतीश जी से पूछेंगे सीमांचल की पलायन की समस्या क्यों नहीं ठीक हुई, नीतीश जी पूछेंगे बैरिस्टर साहब कि सीमांचल में बाढ़ की समस्या क्यों नहीं ठीक हुई, आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं दिया। पावापुरी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, दूसरे जगह बन रहा है, लेकिन किशनगंज में नहीं बन रहा है क्योंकि जदयू को वहां हरा दिया गया था लोकसभा में भी, विधानसभा में इसलिए नहीं बन गया है। मुसलमान का वोट चाहिए और मुसलमान इलाके में काम करने में नीतीश जी को दिक्कत होता है। माइनॉरिटी बजट कितना है नीतीश जी? अटल समाधि पर जाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं फिर बोलता हूं आपको, नीतीश जी को नरेंद्र मोदी से बैर है, भाजपा और आरएसएस से बैर नहीं है। ये आदमी कल फिर चला जाएगा, अगर मोदी जी हटते हैं तो फिर से बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठेगा। जो आदमी ने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, रातों रात वो आदमी छुप के कैसे लुक के भाजपा में गया। आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। पूरे बिहार में अगर किसी ने आरएसएस को सबसे ज्यादा मजबूत किया उसका नाम नीतीश कुमार जी है। ये क्या हमसे बात करेंगे? है हिम्मत जदयू का कोई भी एमएलए मिनिस्टर जो माइनॉरिटी इशू पे बात करे? एमआईएम के किसी एक कार्यकर्ता से इन लोग बात नहीं कर सकता है। इन लोग ने मुसलमानों को ठगा, गोधरा जल रहा था तो नीतीश जी साथ में थे, ट्रिपल तलाक में भाजपा के साथ नीतीश जी साथ में थे, एनआरसी सीए में नीतीश जी साथ में थे, 370 में नीतीश जी साथ में थे। बतलाइए ना कब नीतीश जी भाजपा का विरोध किए? सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते नीतीश जी ने विरोध किया है भाजपा का, वो भी नरेंद्र मोदी जी का निजी स्वार्थ का। अरे मेरे के खिलाफ, बैरिस्टर साहब के से ज्यादा मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कौन बोलता है? कौन मर्द मुजाहिद है? हर दिन अगर भाजपा को कोई एक्सपोज करता है तो वो बैरिस्टर साहब करते। गोली भी चली, जान पर गोली चली, तब भी हिम्मत से मर्द मुजाहिद की तरह किसी ने लड़ा। और चमचागिरी प्रतियोगिता चल रहा है, जदयू के एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स साहेब है वहां पे चमचागिरी कर रहे हैं। नीतीश चालीसा ऐसे अगरबत्ती, जैसे राबड़ी जी ताजिया को अगरबत्ती दिखा रही थी, वैसे नीतीश जी के फोटो को चालीसा कर रहा है सब। आवाम फैसला लेगी, पूछेगी। आइए ना सीमांचल, पूछेगी कि अलीगढ़ को पैसा क्यों नहीं नीतीश जी दिए। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बन सकता है, नालंदा यूनिवर्सिटी बन सकता है, शीशा का ब्रिज राजगीर में बन सकता है, जंगल सफारी बन सकता है, लेकिन सीमांचल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बन सकता है। हाँ, उर्दू टीटी में अभी तक कुछ नहीं किए, उर्दू अनुवादक में कुछ नहीं किए, इनसे बात बोलने के लिए है। तो ये सब बेफजूल की बात। एक कैबिनेट मंत्री को गरिमा रखना चाहिए, पद की गरिमा, उसी हिसाब से बोलना चाहिए। एक्सपोज हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। तो देखिए, पद की गरिमा रखनी चाहिए और इनका साफ तौर से कहना है कि ये सिर्फ चमचागिरी करते हैं कि किसी तरह हमें टिकट मिल जाए। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।